अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता और मुस्कुराते रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज के इस व्लॉग का आगाज़ हुआ है इस वीकेंड से। थर्सडे को मेरे भाई ने आना था एंड ही इज़ अ बिरयानी लवर, और साथ में उसकी बर्थडे भी थी, तो मैंने कहा चलो इसके लिए बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा बाहर से ही खाता है। वो वहाँ पे अकेला होता है और आपको पता है कि मेल जितनी कुकिंग नहीं करते, और वो तो खैर बिल्कुल भी नहीं करता। और बिरयानी जो है उसकी मोस्ट फेवरेट, तो मैंने कहा कि जल्दी से बिरयानी बनाते हैं। मैंने बिरयानी की फुल रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत बार मैं अपने चैनल पे बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बस प्याज ब्राउन करके निकाल लिए थे और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसमें मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। जब उसका कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए थे एंड दैट्स इट। और आलू मैंने बस बहुत कंजूसी से ऐड किए, क्योंकि भाई बिल्कुल भी बिरयानी में आलू पसंद नहीं करता, और आलू के तौर पे जैसे फ्रेंच फ्राइज़ ही खाते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा शौक से। बट बाकी हम सब जो उनसे हमें पोटैटोज़ अच्छे लगते हैं, पुलाव हो या बिरयानी हो उसमें, तो बस हमने अपने टेस्ट के लिए, अपने चस्के के लिए ऐड कर लिए थे। और यहाँ पे जी बिरयानी रेडी होने लगी थी और दम पे रख दी थी मैंने। और प्रॉपर मैंने जैसे कि कहा कि रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर रेसिपी है। अगर आप चाहें तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वॉच कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी बिरयानी बनी थी। और ये केक लेके आए थे हम भाई के लिए, क्योंकि ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन हमने नहीं करनी थी। हमारा ऑलरेडी प्लान था कि नेक्स्ट डे हमने रमज़ान की ग्रॉसरी करनी है। और जब ग्रॉसरीज़ के लिए जाते हैं और अगर दूर जाते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे होते हैं यहाँ पे कोई बड़ी सुपरमार्केट नहीं है, जैसे तमीमी है। तमीमी पे एक तो स्टॉक जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। लाइक यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं और ऑफ़र्स कम होती हैं। ये मॉर्निंग है फ्राइडे की। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, शयान के लिए, और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले गए थे। इतनी जल्दी नहीं गए थे, 4 बजे गए थे, और हमें वापस आते आते 10 साढ़े 10 बज चुके थे। यहाँ पे एक समीना गारमेंट्स की शॉप है, तो उस पर काफ़ी सारी ऑफ़र्स और सेल्स लगी थी। बट हमारा जो फर्स्ट था कि हमने ग्रॉसरी करनी है, और आपको पता है कि जब ग्रॉसरी करते हैं तो बहुत खपना पड़ता है, और फिर टाइम की भी कमी होती है, और साथ में बच्चे भी थे और हमें डिनर भी बाहर ही करना है। तो वी डिसाइडेड कि हम जो ईद की शॉपिंग है बच्चों की वो बाद में कर लेंगे और बाद में आ जाएंगे। अगर ऑफ़र्स ना भी लगी हुई तो भी इट्स फाइन, क्योंकि इस टाइम अगर हम कपड़ों की दुकान में घुस जाए तो हमारे 1-2 घंटे यहीं पे वेस्ट हो जाने थे। बट ये जो पेयर होते हैं, लाइक सिबलिंग्स के सेम ड्रेसेस होते हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं कभी शॉप पे गई नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी। हम आए थे कारफोर में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑफ़र्स देखी थी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी घर में, क्योंकि ग्रॉसरी तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें रमज़ान की बना भी चुकी थी। हमें कुकिंग ऑयल लेना था और बाकी कुछ सॉसेस वगैरह लेने थे, टोमेटो प्यूरीज इस तरह की, शुगर लेनी थी, मिल्क लेना था। तो इस तरह से पास्ताज भी ऑलरेडी मैं ले चुकी थी, बट स्टिल मुझे लगा कि ले लेने चाहिए, तो मैंने थोड़े बहुत ले लिए थे। तो जो ग्रॉसरी हॉल है वो भी आपसे शेयर करूँगी। और साथ में हमने चक्की पे भी जाना था, जो पाकिस्तानी चक्की होती है, वहाँ से मुझे लेना था जी बेसन, क्योंकि जो पैकेट में बेसन आता है समटाइम्स अच्छा नहीं होता। तो ये छोटी सी पॉट मुझे इतनी अच्छी लगी थी, बट मुझे जिस चीज़ के साथ ही आ रही थी वो नहीं चाहिए था। और इसके अलावा यहाँ पे सूप वगैरह जो थे इनके साथ एक गिफ्ट भी था, बट ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, इस वजह से मैंने नहीं ली थी। और खैर मैंने प्राइस भी देखने की वो कहते हैं ज़रूरत महसूस नहीं की थी। तो वैसे मुझे क्यूट लगी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इधर जो थे केचप वगैरह थे, और यहाँ पे था जी टोमेटो सॉस, प्यूरी कहते हैं जिसे, तो मैंने वो भी ले लिया था, क्योंकि जो हम सूप बनाते हैं ना उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं इमली की ऑफ़र देख के आई थी, यहाँ पे इमली के लिए मैं आई थी, और जब पहुँची तो इमली नहीं थी, और ये लेमन का था। पहले मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मच बेटर है कि आप जो सा फ्रेश लेमन होता है वो यूज़ कर लो। और वैसे भी हम सिट्रस इतना रमज़ान में किसी चीज़ में यूज़ नहीं करते। काफ़ी सारी ऑफ़र्स थी। यहाँ से मैंने जो चिकन स्टॉक होती है मैगी की, ये ले ली थी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। डिटर्जेंट्स जो हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, और बट हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 kgs का लेके जा चुके थे और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारे घर में, इस वजह से। और मैंने बहुत ज़्यादा फिल्मिंग नहीं की थी, क्योंकि बहुत सी प्लेसेस पे ज़्यादा रश था। ये है जी बच्चों का सबसे फेवरेट सेक्शन। तो यहाँ से मैं बच्चों की थोड़ी सी पेस्ट्रीज़ ले रही थी, क्योंकि हमने डिनर तो करना था, बट आपको पता है कि बच्चे हमेशा रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद नहीं करते, स्पेशली मेरे बच्चे, उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता है।
लाइक बहुत स्पेसिफिक सी चीज़ें खाते हैं, हर एक चीज़ नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं इमली तलाश कर रही हूँ जी, मुझे नहीं मिली थी। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो फ़िलहाल ईद के लिए मुझे चाहिए होंगे, अभी नहीं चाहिए थे। और ज़्यादा सामान ना लेने का एक रीज़न ये भी था कि हमारे फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ना फ्रिज में ना फ्रीज़र में। हालाँकि बड़ा फ्रिज है, बट फिर भी आपको पता है कि रमज़ान में जब हम इतनी सारी चीज़ें ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे डेट्स पे भी काफ़ी सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी। वो डेट्स हैं जो अरब में कहवा के साथ बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। बट मेरे भाई ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 10 kg डेट्स लेके आए थे और उनमें स्टिल 3 to 4 kg रिमेनिंग हैं। तो हमने कहा कि पहले हम वो ख़त्म कर लेंगे फिर। और ये है जी कमरुद्दीन इसे कहते हैं। और ये एप्रिकॉट्स होती हैं, एप्रिकॉट की शीट्स होती हैं और इनसे बहुत यम्मी सा ना एक शरबत तैयार होता है। बट मैंने कभी नहीं ट्राई किया, पिया बहुत है बट ख़ुद मैंने कभी नहीं बनाया। यहाँ पे हम फूड कोर्ट में आ गए थे और हमें समझ में नहीं आता कि क्या खाया जाए, क्योंकि अलबेक तो हम हमेशा खाते रहते हैं। साथ में बर्गर किंग था जो कि कॉमन सी चीज़ है, हम इसे एवरी अल्टरनेट डे खा लेते हैं या वंस अ वीक तो पक्का खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स हम सब में से किसी को इतना ख़ास पसंद नहीं था और अलबेक मेरी सिस्टर का फेवरेट है तो उसने अपने लिए लिया था, बट वो नेक्स्ट डे खाया था। बट फ़िलहाल हम जो सा है यहाँ बारबेक्यू टुनाइट है, यहाँ चले गए थे। हमने कहा कि चलें यहाँ पे, क्योंकि भाई की बर्थडे भी थी प्रीवियस डे, तो हमने कहा चलें कि हम यहाँ पे मिल के खा लेंगे और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस पे लोग बैठे हुए हैं, बट स्टिल ये है कि जो फैमिलीज़ हैं वो तो खैर एक साथ बैठेंगी ही। और सीट्स बिल्कुल भी यहाँ पे हमें कोई खाली नहीं मिलती। अगर हम खाना ले भी लेते तो कोई स्पेस नहीं थी और साथ बच्चे भी थे और हमारा सामान और ट्रॉलीज़ भी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्विक से जो मेन्यू का है वो दिखा देती हूँ। डिस्पोजेबल्स यूज़ हो रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका ख़ास मेन्यू है वो फ्राइड फ़िश होती है, बोनलेस फ़िश होती है, वो फ्राइड होती है। और कुछ जो फूड था वो बिरयानी थी, पुलाव था और मैंने हर एक चीज़ को ओपन नहीं किया। और ये जो कुछ वेजिटेबल्स थी, बघारे बैंगन थे, यहाँ पे सिंपल राइस थे, चिकन टिक्का था। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे, इशा के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग थे। तो ऐसे में ना थोड़ा सा कन्वीनियंट भी नहीं लग रहा था कि कैमरा लेके घूमना। ये जो डेजर्ट सेक्शन है, सैलड सेक्शन था, आइसक्रीम भी बहुत मज़े की यहाँ पे, गुलाब जामुन थे और सैलड जो होते हैं हमेशा मिक्स वही था। सीख कबाब थे और शीश कबाब भी थे और चिकन के जो चिकन टिक्का भी था, फ़िश टिक्का भी था और शाशलिक भी थी। बट ये है कि मैंने सारी चीज़ों को ओपन करके वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा थे वहाँ पे नहीं। और हम सबकी फेवरेट हलवा पूरी भी थी। तो खैर यहाँ पे तो ज़्यादा फिल्मिंग मैंने नहीं की थी। तो जो हम फूड लेके आए थे मैं वो शो कर थे। और ये बच्चे हैं जो नान को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं। ये हम सबकी फेवरेट जो है फ़िश है वो है, और साथ में कबाब से। और यहाँ पे चने हैं, यहाँ पे फ़िश टिक्का है और साथ में पेशावरी जो कबाब होते हैं, सीख कबाब वो थे, चिकन रेशमी कबाब भी थे और साथ में थोड़े से चने थे हलवा पूरी के साथ खाने के लिए। और ये सैलड मेरा था और ये मेरी प्लेट थी, दूसरी मेरे हस्बैंड की प्लेट थी। और यहाँ पे शयान सैलड को ना खाने की कोशिश कर रहा था। तो लंबे सफ़र के बाद हम आ गए थे घर और काफ़ी थक भी गए थे, बट ग्रॉसरीज़ को संभालनी होती हैं। और जो फ्रिज की चीज़ें थी लाइक चिकन, कीमा, ये सब हमने ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इतने दूर से हम आए थे। चीज़ वगैरह तो ये था कि वो ख़राब हो जाती हैं, लाइक मेल्ट हो जाती हैं। अगर उनमें खून वगैरह जमा हो जाता है तो फिर मसला होता है। हाइंस का बड़ा सा केचप ले मैं मकरूनीस लेके आई हूँ। पफ पेस्ट्रीज़ है, मैदा है, ये क्लोरक्स है लाइक बाथरूम क्लीनर, किशमिश हैं और ये इमली है। मुझे बाद में अजीज़िया फिर से जाना पड़ा था इमली लेने के लिए। और हाँ, हम अजीज़िया गए थे। जो लोग सऊदी अरब में हैं या जो जिद्दा में, उन्हें अजीज़िया का पता होगा। ये पक्की क्रीम है, कभी तो फ्रूट चाट में यूज़ हो जाती है एंड समटाइम्स हम लोग कुनाफा बनाते हैं या बसबूसा तो उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। ये रेजन्स हैं ढेर सारी, क्योंकि मैं इन्हें एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करती हूँ फ्रूट चाट में। और अचार लेके आई थी मैं, ये भी पाकिस्तानी शॉप से ही लाई थी। कुकिंग ऑयल्स हैं जो फ्राइंग के लिए यूज़ होंगे, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हैं। और ये चिकन है, एक पीस बाहर है, एक फ्रिज में रख दिया था। और पफ पेस्ट्रीज़ हैं और फिग्स हैं जो कि ड्राई फ्रूट के तौर पे ये भी फ्रूट चाट में ही यूज़ होते हैं। विमटो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेके आई थी वो भी मैं। शान का चाट मसाला लेके आई थी, क्योंकि चाट मसाला घर में बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं सच कहूँ तो मैंने कभी बनाया भी नहीं। और मुझे ये था कि जब मैं इन सब चीज़ों के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेके आऊँगी लाइक मसाला घर पे बनाने के, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और मेरी शेल्फ छोटी पड़ गई थी ये सामान रखने के लिए, तो मैंने 2 जगहों पे डिवाइड कर दिया था। एक मैं कस्टर्ड भी लेके आई थी और ग्रीस कटर भी लेके आई थी।
साथ में बच्चों जो चीज़ खाते हैं वो है, बच्चों के जूसेस वगैरह थे वो आप देख रहे हैं। मिल्क भी है, अलमराई का मिल्क पाउडर। चाय वगैरह तो ज़्यादा ही बनेगी रमज़ान में, लाइक सहरी में अगर सबको पीनी होगी तो पी लेंगे। कुछ कुकिंग ऑयल इस साइड पे पड़े हैं। और ये मैं दानेदार देगी दानेदार हलीम लेके आई हूँ। कसूरी मेथी भी लेके आई हूँ। ये बेसन है, मैदा है, आटा जो सा था वो अलग से पड़ा था। और ये कुछ ड्राई जो स्पाइसेस थे मैं ले आई थी, क्योंकि पीसे हुए जो थे ना वो काफ़ी डबल प्राइस में थे, तो इस वजह से। और यहाँ पे जो आप ये गंदम देख रहे हैं, अमेरिकन गंदम होता है, ये जौ का दलिया जिसे कहते हैं, ये वो है हम जब शोरबा बनाते हैं रमज़ान में तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये ग्रॉसरी थी। हाँ, मिल्क भी है जो हम लेके आए हैं, वो एक साइड पे पड़ा हुआ था तो मैं उसकी भी वीडियो बना देती हूँ। राइस हम लेकर नहीं आए थे, ऑलरेडी 7 to 8 kg राइस पड़े हुए थे। तो रमज़ान में हम लोग ज़्यादा जो राइस है वो नहीं यूज़ करते हैं। तो आधा सामान फ्रिज में है जी, आधा फ्रिज के बाहर है, क्योंकि अब समझ में नहीं आता कि कैसे रखना है। मिल्क जो थे हमने एक रूम में रख दिए थे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और वैसे भी किचन में स्पेस नहीं थी। और सीन ये हुआ था कि हमारी एक अलमारी जो है वो अंदर से टूट गई थी, उसकी शेल्फ कुछ पता नहीं चला कैसे। और ये मेरे फ्रिज का फ़िलहाल हाल है, देखिए इसमें कोई थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है। हाँ, ये प्याज और आलू भी हम काफ़ी सारे लेके आए थे, टोमेटोज़ भी लेके आई थी मैं, उनको खैर फ्रीज़ कर दिया था। और रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे और किचन की डीप क्लीनिंग भी अभी हमारी रिमेनिंग है, थोड़ी बहुत ही कर ली थी। और ये देखें जी, बल्क में सामान स्टिल पड़ा हुआ है। तो मैंने आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।